गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। अब तक की क्लास में हम लोगों ने मानव विकास और पाषाण काल के बारे में पढ़ा। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक है उसमें हम लोग लौह युग का प्रारंभ कैसे होता है और एक महापाषाण संस्कृति क्या है इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है ताम्र पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग नव पाषाण काल पढ़ रहे थे और जो मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण था, तो जो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु थी वो थी आपका तांबा। ठीक है, जिसका उपयोग जो मानव है 5000 वर्ष पहले ही शुरू कर दिया था। तो चूंकि मैंने आप लोगों को मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड बताया था कि 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक था, तो कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने धातु का प्रयोग करना सीख लिया था। और नव पाषाण काल में हम लोग देखते हैं कि मानव पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करता है। तो नव पाषाण काल के पैरेलल ही जो है पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो उस संस्कृति का नाम है ताम्र पाषाण संस्कृति। ठीक है, इसी तरह नव पाषाण काल से ही संबंधित एक और सभ्यता है जो कि नगरी सभ्यता है। ठीक है, लेकिन इसको आप नव पाषाण काल से या यहाँ के लोग जो है कि पत्थर का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भी नव पाषाण काल के टाइम पीरियड में आती है, लेकिन यहाँ के लोग पत्थरों का प्रयोग नहीं करते थे। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो जो कांसे का प्रयोग करती थी। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि कई सारी संस्कृतियां हैं जो एक दूसरे के पैरेलल या फिर समय के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा आगे पीछे चल रही हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले नव पाषाण काल जब खत्म होता है और उसके बाद जो इसका टाइम पीरियड है 4000 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, तो उसके बाद लव काल का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो हम लोग एक सीरियल से पहले लव काल के बारे में और जो महापाषाणिक संस्कृति थी उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग चूँकि ताम्र पाषाण काल जो है एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और टेक्निकली देखा जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले आता है, लेकिन कालानुक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति है। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक हैं इनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि लव युग का प्रारंभ कैसे 1000 ईसा पूर्व के आसपास हो रहा है और महापाषाणिक संस्कृति क्या है। तो भारत में जो लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है वो आपके उत्तर प्रदेश में एक अतरंजी खेड़ा नामक जगह है जो आज के एटा जिले में पड़ती है। वहाँ पे लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य खोजा जाता है और इसकी जो खोज है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, के द्वारा 1861-62 में की जा रही है। ठीक है, अब लोहे के बारे में जानकारी, जैसे लोहे की खोज हो चुकी, प्राचीनतम इसका जो उल्लेख मतलब जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला वो अतरंजी खेड़ा से मिला। तो साहित्य में जो इसका उल्लेख है वो हम लोग देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का जो है हम लोगों को उल्लेख मिलता है और उसके लिए कुछ टर्म यूज किया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि एक वाजस्नेयी संहिता है जिसमें लव और श्याम शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वहाँ पर लव शब्द का अर्थ जो है वो तांबे से है और जो श्याम शब्द है उसका अर्थ लोहे से बताया गया है। ठीक है, इसी तरह अथर्ववेद में श्याम अयस, ठीक है, श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका जो तादम्य बैठाया जाता है वो ये कहा जाता है कि इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं लव धातु से है। और एक काठक संहिता है उसमें
जो है बैलों से खींचे जाने वाले भारी हलों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर भी उसका जो जैसे उसका जो तादम में बैठाया जाता है वो इससे बैठाया जाता है कि वो जो हल होगा वो किससे बना होगा, किसी धातु से बना होगा और उस धातु को लोहे के रूप में बताया गया है। ठीक है, तो जब हम लोग साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को देखते हैं तो इससे एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो लोहे का प्रयोग जो शुरू हो गया था वो 1100 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में प्रारंभ हो गया था। आप लोग जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो आपका ऋग वैदिक काल है वो कहीं ना कहीं पशु पालन या पशु प्रधान है। ठीक है, जिसमें लोगों का मुख्य पेशा पशुपालन करना है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड हम लोग 1000 ईसा पूर्व के बाद का रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लोहे की खोज की वजह से क्रांति आ जाती है और इस काल के लोग अन्न उत्पादक बन जाते हैं और इस समय की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन जाती है। ठीक है, तो जो साहित्यिक स्रोत हैं और जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उससे भारत में जो लोहे का प्रयोग का एक सर्वमान्य तिथि है वो 1100 से लेके 1000 ईसा पूर्व के आसपास है। इसी में जब हम लोग एक देखते हैं कि एक टर्म यूज होता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1000 ईसा पूर्व के आसपास, महापाषाणिक संस्कृति, मेगालिथ कल्चर। ठीक है, तो मेगालिथ कल्चर क्या था, तो ये हम लोग देखेंगे तो सुदूर दक्षिण में था। ठीक है, दक्षिण के राज्यों में ये मेगालिथ कल्चर फैला हुआ था। अब दक्षिण भारत के संदर्भ में एक रोचक तथ्य ये है कि वहाँ पे पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल संस्कृति नहीं आई, वहाँ पे सीधे पाषाण काल के बाद लौह संस्कृति का जन्म हुआ। ठीक है, और जो महापाषाण संस्कृति है इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे समझ लेते हैं कि एक समाधान की प्रक्रिया थी। जब ये लोग शवों को दफनाते थे तो उसके साथ लोहे के औजार तो रखते ही थे, उसको ऊपर से भारी विशाल पत्थरों से ढक देते थे। ठीक है, तो जैसे महापाषाण में अब जो मेगालिथ है, ठीक है, तो मेगा मतलब होता है विशाल और लिथ मतलब होता है पत्थर। तो मेगालिथ कल्चर इसको बोला गया कि विशाल पत्थरों की संस्कृति। और ये नाम कैसे डिसाइड हुआ, जो ये जो समाधि बना रहे थे उसके ऊपर भारी और विशाल पत्थर रख दे रहे थे और उसके जो शव थे उसके साथ लोहे को दफनाते थे। तो वहां पर तांबे के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, इसलिए कहा गया है कि ये महापाषाणिक जो संस्कृति है वो पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बीच के संक्रमण का काल है। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में ये संक्रमण नहीं है, वहां पे सीधे जो है पाषाण काल के बाद क्या आया है, लव काल आया है। जबकि उत्तर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ये जो महापाषाणिक संस्कृति है एक संक्रमण का फेज है। लेकिन दक्षिण भारत के संदर्भ में जहां पर ताम्र पाषाण संस्कृति थी ही नहीं, सीधे वहां पाषाण काल के बाद लव युग आ गया, तो वहां वहां पर ये एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, एक अपवाद है कि दक्षिण भारत में ताम्र पाषाण काल की संस्कृति का जन्म नहीं हुआ, सीधे पाषाण काल के बाद लोग लोहे का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, अब जो ये ताम्र पाषाण सॉरी ये जो महापाषाणिक संस्कृति थी इससे कौन जुड़ा था, इसकी खोज किसने की, तो उसमें एक नाम आता है, एक इतिहासकार हैं वीडी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, राजस्थान में भी महापाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं, मतलब वहां पर भी कुछ ऐसी कब्र मिली हैं जिनको जो है विशाल पत्थरों से ढका गया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बस यही देखा कि महापाषाण संस्कृति क्या थी, लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। तो अगली क्लास में जो हम लोग हैं ताम्र पाषाण काल और आगे की जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।